मनीष जी, एनडीटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। माँ का सपना आखिरकार पूरा हुआ क्या? देखिए, किसी की भी माँ जो है अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचती है, और माँ ने जो मुझे बोला मैंने वही किया। और कमाल की बात यह है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे बगल में एक कुर्सी पे जो है माँ भी बैठी थी। शायद से ये सौभाग्य जो है जल्दी किसी को नहीं मिलता है। मैंने तो किसी को नहीं देखा है कि जो किसी का बेटा जो है पार्टी ज्वाइन कर रहा हो और बगल वाली कुर्सी पे हम्म। माँ बैठी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है। तो यूट्यूब जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, उनका क्या होने वाला है अब? आप तो एकदम हो राजनीति से जुड़ गए हैं। अब आपके अ, जो फॉलोअर्स हैं, देखिए, सब्सक्राइबर्स हैं। पहले भी वो लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप जो है पॉलिटिक्स में आए और लोगों के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। और एक्चुअल में मेरे जो 90% जो फॉलोअर है, सब्सक्राइबर बेस है, वो वही लोग हैं जिनको जो है, जिनके लिए जो है सरकारें जो है बहुत सारी चीज़ें योजनाएं लाती है, लेकिन धरातल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और वैसे सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो है हम लोग जो है सरकार के साथ मिलके जो है, भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलके जो है हम लोग काम करेंगे। और पहले जो मैं काम करता था उससे जो है और भी दुगुने गति से जो है अच्छे ढंग से मैं काम कर पाऊंगा। जी, आज आपकी मुलाकात भी हुई थी उनसे। हाँ, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई थी, जी। और हाँ, अच्छा प्रधानमंत्री लगा मोदी कि से भी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द हो अच्छा। जाएगी। हाँ। तो क्या बातचीत हुई? बस मुझे जो है राष्ट्र के लिए काम करना है, मोदी जी के साथ मिलके काम करना है, और बस मुझे प्रचार करना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करना है, और बस यही सारी चीज़ें बातचीत हुई। और मेरे साथ मेरे भविष्य के साथ अच्छा होगा, और बस बाकी सारी चीज़ें जो है समय समय पे आप लोगों के सामने आती रहेगी। बिहार के लोगों के लिए काफी कुछ बोलते आए हैं आप उनके लिए, अभी भी जेल में भी बोलूंगा, बिताकर। अभी जी। अभी भी मैं बट बोलूंगा, नीतीश और कुमार अभी के भी अगर काफी खिलाफ बोले थे और अब नीतीश कुमार जो है बीजेपी नहीं के साथ जुड़ गए हैं। तो क्या अ, वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं नीतीश कुमार, जो अब आप उनके फेवर में बोलने वाले हैं, या कुछ होने वाला है? देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं जेल से जब से निकला तब से मैंने एक शब्द भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं बोला हूँ। उनका एक हम्म। योजना है शराबबंदी, जो मुझे, मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ कि जो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि शराबबंदी उन्होंने अच्छे मकसद से किया था, लेकिन वो बिहार में धरातल पे उस हिसाब से सक्सेस नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। उनका मकसद कहीं गलत नहीं था, मकसद अच्छा था, हम्म। नहीं हो पाया। लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने उनके बारे में इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि वो पूरे भारत में सबको पता है, पक्ष हो या विपक्ष, ईमानदार नेता हैं, कभी भी करप्शन में उनका नाम नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब इंडी गठबंधन ने 16 पत्रकारों को बैन किया था, तो नीतीश कुमार जी पहले ऐसे नेता थे इंडी गठबंधन के जिन्होंने कहा कि नहीं, पत्रकारों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये चीजें है। हालांकि बीच में 2012-13 के बाद से जो है सरकारें बार बार बिहार में 2 साल में, 2.5 साल में, 17 महीना में बदल जाना, वो बिहार के लिए सही नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम लोग मिल के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, और भविष्य में बिहार का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। तो आप मानते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नीतीश कुमार जो है वो धुल चुके हैं? देखिए, बीजेपी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। अच्छे लोग जो है बीजेपी में आते हैं, बीजेपी स्वागत करती विपक्ष तो है। यही कहता है। विपक्ष देखिए, तो यही विपक्ष कहता है। यही कहता है। विपक्ष के पास एक्चुअल में विपक्ष को वॉशिंग मशीन की सख्त जरूरत है। जितने दागदार नेता हैं, जितने नेताओं के ऊपर दाग लगा है, चरित्र के ऊपर दाग लगा है, वो सारे के सारे विपक्ष में जाके इकट्ठा हुए हैं। चाहे वो हम्म। अखिलेश यादव जी की बात कर ले, तेजस्वी यादव जी की बात कर ले, एम के स्टालिन की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, ये सारे लोग जो है, महबूबा मुफ्ती की बात कर ले, ये सारे लोग जो है विपक्ष में जाके एक साथ इकट्ठा हुए हैं, दाग धुलने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन लोगों का दाग धुलता ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं धुलता है।
तो ये आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। अभी अमेरिका की एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, जिसने साफ-साफ कल ही मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था, उसने साफ-साफ कहा है कि अमेरिका को जो है मोदी जी जैसे सशक्त जी। प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। अब ज़रा सोचिए, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और वहाँ पे विपक्ष जो है अपना ही कब्र खोदने में जो है तुला हुआ है। कभी सनातन पे सवाल करता है, कभी कहता है कि देश के हुँ, संसाधनों पे पहला हक जो है पर्टिकुलर धर्म का है। देश के संसाधनों पे पहला हक किसी धर्म का नहीं है। देश के संसाधनों पे पहला हक देश के सभी लोगों का है। ये भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से गलत हो गई? तो ये जो बार-बार जो है धर्म के तराजू पे जो है देश के लोगों को तौलने का काम हुँ। जो है विपक्ष जो करता है और अपने आप को कहता है कि हम सेकुलर है, सेकुलर है। तो इनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, विपक्ष वाले को। अच्छा, बेतिया से चुनाव लड़ेंगे क्या आप? लग रहा है कि अ लड़ सकते हैं। नहीं, मैं 2024 में लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ूँगा और बस तेजस्वी जी जो मेरे साथ किए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए हुँ, और हुँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए सदा आभारी रहूँगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहला दिन है आज, मैं ऑन रिकॉर्डिंग लाइव इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले भी आवाज़ उठाता था, आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। क्या-क्या मुद्दे रहेंगे? बाढ़ पे आप काम करना है, बाढ़ पे किसी भी हाल में काम करना है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जैसे पहले गुजरात में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी जो है 21 जी। एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और 16-17 एयरपोर्ट गुजरात में है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में 10 एयरपोर्ट होना चाहिए, 3 ऑपरेशनल है और वो भी सही नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब बातचीत होगा, बिहार में इन सब चीज़ों पे बातचीत करने का काम कोई करता ही नहीं था। अब बातचीत होगा इन सब चीज़ों पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो पलायन रुकेगा। अपने आप जो है, जो बिहार के मज़दूर जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनका पलायन रुक जाएगा। तो कम से कम 3 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, 10 एयरपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में कुछ और नए एयरपोर्ट बनेंगे, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है, बाढ़ पे काम करने की ज़रूरत है, पलायन को रोकने की ज़रूरत है और कुछ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो जी। है, उसकी ज़रूरत है बिहार में और अगर ये सारा चीज़ हो गया तो बिहार अपने आप में मजबूत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठाता है वो होता है बेरोज़गारी का। हुँ। तो हाँ, कहीं न सही बात कहीं है। ये बात सही है कि विपक्ष आज बेरोज़गार है और विपक्ष को किसी भी प्रकार का रोज़गार मिलने वाला नहीं है। वो लोग बेरोज़गार ही रहेंगे, बेरोज़गार पिछले 10 साल से थे। पहले लूट-खसोट के खाते थे, कमाते थे, तो उन लोगों को लगता है कि अब विपक्ष के सारे नेता धीरे-धीरे बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है बस विपक्ष वाले के लिए ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार जो है रोज़गार देने का भरपूर प्रयास कर रही है और रोज़गार दे भी रही है। हाँ, हालाँकि इन सब चीज़ों के बीच में बिहार में उस प्रकार से रोज़गार नहीं दे पाई सरकार, जिस प्रकार से देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का हालात देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके किस प्रकार से रोज़गार दिया। आज गुजरात में देख लीजिए आप स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में देख लीजिए। हाँ, बेरोज़गारी जो है एक अहम मुद्दा रहा है बिहार में, उस पे काम करने की सख्त ज़रूरत है, ये बात सत्य है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि मैंने शुरुआत भी माँ से की थी और माँ फैक्टर जो है राजनीति में बड़ा काम आता है। आपको हुँ। लगता है ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जो देखिए थे, वो हम मोदी जी जो हैं, वो भी माँ से उनका लगाव जो था, वो कहीं न कहीं लोगों को उनकी ओर खींचता था। पवन सिंह हैं, भोजपुरी फ़िल्म के सुपरस्टार, वो भी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ। आप हैं, आप कहते हैं कि भई मोदी जी जो हैं, वो हमारी जो माताजी हैं, वो उनके भक्त हैं, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ, मैं राजनीति में शामिल हुआ। तो माँ देखिए फैक्टर कहीं न कहीं भारत के लोगों के लिए इमोशनल फैक्टर रहता है चुनाव के नहीं, लिए। नहीं, 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 इमोशनल फैक्टर की बात नहीं है। माँ किसी के लिए भी मतलब कि माँ होती है और बेटा और बेटी माँ को समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन माँ जो है अपने बच्चों को समझती है। तो मेरी माँ ने जो क कहा वो मैंने किया और माँ से सबको प्यार होना चाहिए। वो राहुल गांधी भी हुँ, अपनी माँ से प्यार करते हैं, जी। तेजस्वी यादव जी भी करते हैं, अखिलेश यादव जी भी करते थे, मोदी जी भी करते हैं थे और मैं भी करता हूँ। तो माँ का निर्णय जो है कभी भी अपने बेटे के लिए गलत नहीं हो सकता और इमोशनल फैक्टर नहीं है। ये बात सत्य है, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं जेल के अंदर था तो मेरे लिए सड़कों पे अगर किसी ने संघर्ष किया तो वो मेरी माँ
और मेरे शुभचिंतक जो भी लोग थे, जी, जो गरीब तबके के लोग थे, उन लोगों ने। तो उस संघर्ष में माँ का अहम योगदान है। आज मैंने पार्टी जॉइन किया तो माँ के कहने पे ही जॉइन किया, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, विनोद तावड़े जी जो बीजेपी प्रभारी हैं बिहार जी, के, विजय सिन्हा जी, सुशील मोदी जी, मनोज तिवारी जी, हरी सहनी, हरी माझी जी और ऐसे अनेकों बीजेपी के नेता जो है, वो मेरे लिए आवाज़ उठाए थे उस समय। अमित शाह जी के कार्यालय में जो है मेरी बातें पहुंची वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो नित्यानंद राय जी हैं वो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फैक्टर है। जब माँ ने मुझे बताया और माँ के पास मनोज तिवारी भैया का फ़ोन आया कि आपके बेटा को जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है और आपको उसे भेजना पड़ेगा। मनोज तिवारी भैया का ये हक भी बनता है, चूंकि मैं जेल में था, तो वो जो है मेरे से मिलने जो है जेल तक आए थे, अंदर जी। तक आए थे। तो फिर मैं माँ की बातों को नहीं काट पाया और ये बात सत्य है कि बीजेपी के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ काम करूंगा। आपको खूब सपोर्ट तो मिला, लेकिन टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। संजय देखिए देखिए जी, मैं सच बोलूं तो मैं टिकट मांग रहा था, ये बात सत्य है। और मैं संजय जायसवाल जी के खिलाफ टिकट नहीं मांग रहा था, मैं कहीं और से मांग रहा था, कहीं से भी, मतलब कि मैं तो कहीं से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन शायद जो है मेरी बातें जो है ऊपर तक नहीं पहुंची उस समय, जो भी है। अ, अगर मैं अभी वो लाइव के माध्यम से झूठ बोल दूं तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं, मनीष जाते ही बदल गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं मिला। लेकिन मैं जो काम करता था और करना चाहता था राजनीति में, टिकट लेने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद, वो काम जो है मुझे करने का पूरा स्वतंत्रता मिला है और मुझे बोला गया कि आप काम कीजिए, आपके साथ जो है पूरी पार्टी खड़ी है। तो मेरी माँ को ये बात बोला गया, तो आज मैं जो है उन सारे लोगों का काम जो है आसानी से कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चुनाव नहीं लड़ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव 2024 में मेरे से जितना होगा उतना मैं मोदी जी के नेतृत्व में जो है पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं, पार्टी आपको वहां से टिकट दे, अभी जैसे आपने अखिलेश कन्नौज टिकट का देखा होगा कि वहां से उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन एन मौके पर अखिलेश यादव कन्नौज से अब चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे अगर आपके साथ हो, अगर पार्टी आपको कहे कि अब आपको बेतिया से लड़ना है, आपको टिकट दे, तो क्या आप तैयार होंगे? नहीं, पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को टिकट बिहार में दिया है या पूरे देश में दिया है, वो बहुत सोच समझ के दिया है पार्टी ने। और ये भारतीय जनता पार्टी है और ये जब भी निर्णय लेती है तो पूरा सर्वे करके और जो भी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, हम सभी जो है, मैं और उन लोगों के साथ हूँ। और मेरा दायित्व कुछ और है, कुछ अलग है मेरा काम। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करूंगा और मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, चलिए, राजनीति से जुड़ी बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अब ये बताइए, आप तो सबके फ़ेवरेट यूट्यूबर हैं, आपका फ़ेवरेट यूट्यूबर कौन है? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर अगर कोई है तो वो नितिन गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों का भी वीडियो यूट्यूब पे आता है। और इन लोगों का वीडियो जो है मैं यूट्यूब के माध्यम से देखता हूँ, क्योंकि बहुत समय जो है हम लोग टीवी नहीं देख पाते हैं, तो फिर इन लोगों का जो वीडियो आता है यूट्यूब के माध्यम से, तो हम लोग वो देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमित वड़ाना एक यूट्यूबर है, उनको भी जी, मैं जी। पसंद करता हूँ, चूंकि सबसे उनके साथ यूएसपी ये है कि वो जो कहानी बनाते हैं, जो उसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं दिखती है, जी, कहीं भी जी, जी। अश्लीलता नहीं दिखती है। तो वो मुझे पसंद है। संदीप माहेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर, जी, जी, जिन्होंने जी। कभी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, तो संदीप हुँ, माहेश्वरी हुँ। भी मुझे पसंद है। और ऐसे अनेकों यूट्यूबर हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन अमित भड़ाना, संदीप माहेश्वरी मुझे बेहद पसंद है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है मुझे नरेंद्र मोदी जी और नितिन जी। गडकरी जी पसंद है। तो नरेंद्र मोदी जी और आपने नितिन गडकरी का तो नाम ले लिया। अगला कौन-सा ऐसा बीजेपी का नेता है जो आपको पसंद है? बीजेपी के सारे नेता मुझे पसंद है, मतलब एज यूट्यूब पे मैं उन लोगों का वीडियो जी। देखता हूँ और यूट्यूब पे उन लोगों के अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी का 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है।
तो इसलिए मैंने बोला और बीजेपी के सारे नेता अच्छे हैं। मुझे योगी जी पसंद है, अमित शाह जी पसंद है मुझे और ऑलमोस्ट सारे नेता मुझे पसंद है बीजेपी के। कोई ऐसा स्पेसिफिकली जिनका काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मोदी जी का तो आपने अ बता ही दिया कि उनकी मोदी देखिए देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनका निर्णय जो है बहुत देश हित में बहुत सशक्त होता है और मतलब कि अमित शाह जी को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। देश का हर एक राष्ट्रवादी पसंद करता है, धारा 370 हो हुँ, हुँ। या यूसीसी हो या अनेकों ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनका निर्णय जो है पूरे देश के लिए इतिहास के पन्नों में उनका निर्णय जो है दर्ज हुआ देश को मजबूत करने के लिए। तो मुझे अमित शाह जी भी बहुत पसंद है और योगी आदित्यनाथ जी, नितिन गडकरी जी और भी बहुत सारे नेता मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, जाते-जाते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को कैसे क्योंकि अब आप राजनीति में आ गए हैं, फुल टाइम राजनीति में आ चुके हैं और अभी चुनावी माहौल है, तो किस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर्स से जुड़े रहेंगे? देखिए वीडियो जो है वो यूट्यूब पे आते रहेगा, हमेशा आते वही रहेगा वही मुद्दों के ब फ्रीक्वेंसी से आएगा जिस तरह वही से वही आते वही थे? वही 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 उसी तरीके से रहेगा। वही उसी उसी प्रकार का वीडियो रहेगा, उसी जी। तरीके से रहेगा लेकिन थोड़ा-सा अंदाज़ थोड़ा-सा अलग रहेगा, काम करने का थोड़ा-सा तरीका अलग रहेगा, ये लेकिन अलग उसी क्यों तरीके रहेगा ये बताइए, अलग उसके क्या होगा पीछे उसमें? उसके पीछे रीज़न है जब आप कॉलेज लाइफ़ में थी तो आपका दायित्व अलग था। आप जी, वहाँ पे आज़ाद थी, बहुत सारी चीज़ें जो है आप अकेले निर्णय कर सकती थी। जब आपकी शादी हो गई तो फिर उसके बाद से जो है आप निर्णय लेने से पहले आप अपने सास से पूछती होंगी, ससुर से पूछती होंगी, आप अपने पति से पूछती होंगी, तो आप वो निर्णय करती होंगी। आपको पता होता होगा कि मेरा निर्णय ये सही है लेकिन इससे पहले मैं पूछ लेती हूँ। जी, जब जी, आपने जी। चैनल जॉइन किया होगा तो उसके बाद से जो है आपको निर्णय करने में जो है चैनल का भी सोचना पड़ता होगा कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिसकी वजह से मेरे वजह से चैनल बदनाम हो। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की भी बढ़ती है तो निर्णय करने का तरीका जो है उसका बदल जाता है और निर्णय करने से पहले जो है बहुत सारे लोगों से का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है। तो मैं काम वैसे ही करूँगा, उसी तरीके से करूँगा, आवाज़ उठाते रहूँगा। लेकिन हाँ हर किसी से बातचीत करके और सोच समझ के। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच।